कहते हैं कुछ कहानियां समय के साथ खत्म नहीं होती, बस सही वक्त का इंतजार करती हैं दोबारा सुने जाने के लिए। ये वही कहानियां हैं जहां देवता, राक्षस और इंसान तीनों एक ही चीज से बंधे थे, अपने कर्म से। आज की कहानी आपको उस दौर में ले जाएगी जहां हर फैसले का असर केवल एक इंसान पर नहीं, पूरे युग पर पड़ता था। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारे कर्म भी हमारे भाग्य को तय करते हैं। स्वागत है आपका कर्म कथा ऑफिशियल में, जहां हर कहानी एक सच्चाई छूती है और हर सच्चाई आपको खुद से मिलाती है। ऐसी ही और गहरी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बने। कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में, जहां हवा भी शुद्ध मंत्रों की तरह बहती है। वहां एक स्थान है, कैलाश का द्वार। कहा जाता है ये वो स्थान है जहां देव और असुर दोनों का अंतर्मन परखा गया था, और उसी द्वार का रक्षक था ऋषि व्योम। व्योम जो न तो देव था न मानव, बल्कि दोनों के बीच की सीमा का प्रहरी। उसका कार्य था उस द्वार की रक्षा जहां से शिव स्वयं तप में लीन रहते थे। परंतु हर युग में अहंकार का जन्म होता है और वही कहानी की शुरुआत बनता है। व्योम हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, हिम की चादर पर बैठकर ध्यान लगाता। उसकी सांसें धीमी पर शक्तिशाली, मानो प्रत्येक श्वास में महामृत्युंजय मंत्र गूंजता हो। कभी कभी वो अपने शिष्य देवांश को तप की महिमा समझाता। देवांश, शक्ति का अर्थ नियंत्रण है। जो क्रोध को वश में कर ले वही ब्रह्म को समझ सकता है। देवांश उसकी हर बात को जैसे अपने हृदय में अंकित करता। उसके नेत्रों में श्रद्धा थी, परंतु कहीं भीतर शक्ति की लालसा भी, और यही बीज आगे जाकर विध्वंस का कारण बना। दक्षिण दिशा में बर्फ की सीमाओं के परे एक गुफा में असुर कुल का पुनर्जन्म हो रहा था। पुराने युगों में भगवान शिव ने एक असुर रुरु को अपने त्रिशूल से मारा था, परंतु उसकी आत्मा शांति नहीं पाई थी। हजारों वर्षों तक वो आत्मा बर्फ की गहराई में जमी रही, जब तक कि एक दिन सूर्य की किरणें उस बर्फ के भीतर उतर गईं। बर्फ पिघली और रुरु की आंखें फिर खुली, पर इस बार उसका लक्ष्य था कैलाश का द्वार तोड़ना। शिव ने मुझे मारा नहीं, अधूरा छोड़ दिया। अब मैं उस अधूरे कार्य को पूरा करूंगा, उनकी तप शक्ति को अपने में समेट लूंगा। उसने अपनी सेना को पुकारा और एक नई अंधकारमय यात्रा शुरू हुई। कैलाश के द्वार पर शांति थी, जब तक कि देवांश को स्वप्न आने लगे। हर रात वो एक ही दृश्य देखता, शिव की मूर्ति बर्फ में विलीन हो रही है और व्योम कहीं नहीं है। वो घबरा कर उठता, पसीने से भीगा हुआ। व्योम ने देखा और शांत स्वर में कहा, देवांश, जो भविष्य देखता है उसे वर्तमान को स्थिर रखना सीखना चाहिए। लेकिन देवांश के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगता व्योम उसे कुछ छिपा रहा है। एक दिन उसने गुप्त रूप से तप गुफा में प्रवेश किया, जहां व्योम अपनी असली शक्ति का प्रयोग करता था। वहां उसने देखा व्योम अग्नि के बीच खड़ा था और उसके पीछे शिव का एक ज्योतिर्लिंग दमक रहा था। देवांश ने विस्मय से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप स्वयं शिव के रक्षक हैं। व्योम ने धीरे से उत्तर दिया, हर सत्य का समय होता है देवांश। जब शिष्य तैयार हो तभी गुरु रहस्य खोलता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी क्षण रुरु की छाया हिमालय की घाटी में प्रवेश कर चुकी थी। रात को जब आकाश में तारे कांप रहे थे, रुरु की सेना ने बर्फ के द्वार को घेर लिया। धरती कांप उठी। देवांश और व्योम ध्यान में थे, तभी एक अग्नि लहर द्वार से टकराई। व्योम ने त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर देखा। हे नीलकंठ, आपकी परीक्षा का समय आ गया है। भयानक युद्ध छिड़ गया। असुरों की गर्जना, मंत्रों की ध्वनि और बर्फ की हवाएं आपस में टकराईं। देवांश ने देखा कि व्योम अकेले 100 असुरों से लड़ रहा है। उसके हाथों से प्रकाश की लपटें निकल रही थीं। परंतु तभी रुरु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में केवल बदला था। व्योम, अब तेरा तप तुझे नहीं बचाएगा। रुरु ने भूमि पर प्रहार किया और बर्फ फट गई। व्योम और रुरु दोनों उसमें गिर पड़े। देवांश ने चिल्लाया, गुरुदेव, गुफा के भीतर केवल अंधकार था।
व्योम घायल पड़ा था। रूरू उसकी ओर बढ़ रहा था। व्योम ने धीरे से मुस्कुराया। रूरू, तू कभी समझ नहीं पाया कि शक्ति पाने के लिए उसे खोना पड़ता है। और वो अपनी अंतिम शक्ति से देवांश की ओर हाथ बढ़ाकर मंत्र पढ़ता है। हे शिव, मेरा तप मेरे शिष्य में समा जाए, वो ही नया द्वारपाल बने। एक तेज प्रकाश फैला। देवांश अंधा हो गया क्षण भर को, और जब आंखें खुली, रूरू पत्थर बन चुका था, परंतु व्योम गायब था। केवल उसकी आवाज गूंज रही थी। देवांश, अब तू कैलाश का रक्षक है, परंतु ये वरदान भी एक शाप है। जब तक तेरा हृदय क्रोध से रहित न होगा, तू कभी मुक्ति नहीं पाएगा। कहते हैं आज भी कैलाश की एक गुफा में एक पत्थर पर किसी के पद चिन्ह हैं, जो हर पूर्णिमा की रात चमक उठते हैं। स्थानीय साधु कहते हैं ये वही देवांश है जो अब भी अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहा है। और जब कोई साधक उस गुफा में प्रवेश करता है, हवा में एक आवाज गूंजती है, शक्ति को पाने नहीं, समझने आया है तू। और जो सही उत्तर देता है, उसे एक क्षण के लिए व्योम की छाया दिखाई देती है, त्रिशूल के साथ बर्फ के बीच खड़ा हुआ। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रूरू का पत्थर अब फिर से दरकने लगा है। ये तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य तो अभी बाकी है। इस कहानी का अगला भाग बहुत ही जल्द आने वाला है, और यकीन मानिए जो आगे होगा वो सब कुछ बदल देगा। इसलिए ताकि आप अगला पार्ट मिस न कर दें, चैनल कर्म कथा ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जोर से लिखें, हर हर महादेव।